गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में हम चैप्टर 12 बगीचे की देखरेख पढ़ेंगे कि बगीचे की देखरेख किस प्रकार से की गई है या की जाती है। पाठ परिचय। तेनालीराम दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के मंत्री थे। यानी कि तेनालीराम है दक्षिण भारत में जो विजयनगर है उस राज्य के राजा थे। कृष्णदेव उनके मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से अत्यंत प्रसिद्ध और उनकी बुद्धि जो है उसके किस्से उसकी कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्हें दक्षिण भारत का बीरबल भी कह सकते हैं और उनको दक्षिण भारत का बीरबल भी कहा जाता है। आइए पाठ पढ़कर जाने तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी अपने पाठ से प्राप्त करेंगे। वसंत आया तो राजा कृष्णदेव राय का बगीचा फूलों से भर उठा। वसंत ऋतु जब आती है, वसंत का मौसम आता है तो उस टाइम में फूल है वो खिलने लग जाते हैं। तो जब वसंत ऋतु आई या वसंत आया तो कृष्णदेव राय का जो बगीचा था वो फूलों से भर गया। उसे देखकर राजा बहुत खुश हुए और मंत्री से बोले, ऐसी व्यवस्था करो कि यह बगीचा सदा ऐसा ही रहे। और वो अपने मंत्री से कहते हैं कि कोई ऐसा प्रबंध, व्यवस्था यानी प्रबंध, कोई ऐसा प्रबंध करो कि ये बगीचा ये हमेशा ऐसा ही रहे। यानी कि इनमें जिस तरीके से इसमें फूल खिले हुए हैं तो कुछ ऐसा करो कि हमेशा इसी तरह इसमें फूल खिले रहें। यह सुनकर मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और यह सुनकर जो मंत्री था उसकी होश है वो उड़ गई। वो सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर समय बगीचा ऐसे कैसे रह सकता है। फूल खिलने का भी एक मौसम या समय होता है। भला फूल सदैव खिले हुए कैसे रख सकते हैं। और वो मंत्री वो सोच रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, फूल है वो हमेशा कैसे खिले हुए रह सकते हैं। हाथ जोड़कर मंत्री बोला, महाराज, बगीचे को सदा ऐसा ही रखने का काम तो केवल सेनापति ही ठीक प्रकार से कर सकते हैं। और वो कहता है, मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, बगीचा हमेशा ऐसा ही रखने का जो काम है वो तो केवल सेनापति है, उनसे ज्यादा ठीक प्रकार से सही ढंग से कोई नहीं कर सकता, वो ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने शीघ्र सेनापति को बुलाया। सेनापति हाथ जोड़कर राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने अपने दिल की बात कही। सेनापति घबरा गए। बगीचे को सदा हरा भरा रखना तो असंभव है। और सेनापति राजा के पास उनके घबरा गए और बोले कि बगीचे को हमेशा हरा भरा रखना तो असंभव, जो संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता, हमेशा ऐसे हरा भरा कैसे रह सकता है। उन्हें तुरंत ही एक उपाय सूझा और तुरंत ही उन्हें एक तरीका सूझा। हाथ जोड़कर बोले, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है महाराज। और फिर बोले कि महाराज, आपकी जो आज्ञा है यह सिर पे धारण करने वाली है, किंतु बगीचे की सुंदरता तभी तक रहती है जब तक परियां इसमें आती रहें। और वो बोले कि बगीचा है, इसकी सुंदरता तो तब तक ही रह सकती है जब तक परी जो है वो इसमें आती रहे। सेना देखकर तो परियां डरकर भाग जाएंगी। और फिर बोला कि सेना को देखकर परी हैं वो डर के भाग जाएंगी। मेरे विचार से इस कार्य को तेनालीराम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और वो कहता कि मेरे विचार से जो तेनालीराम है वो ही इस कार्य को बहुत ढंग से कर सकते हैं। उन्हें बागवानी का शौक भी है और परियां उनसे डरेंगी भी नहीं। और वो कहते हैं कि उनको जो बागवानी है, बागवानी करने का शौक भी है और परी है वो उनसे नहीं डरेंगी। बेचारा तेनालीराम फंस गया। राजा ने तेनालीराम को बुलाकर आज्ञा दी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बाग फूलों से सदैव इसी तरह हरा भरा रहे, तुम इसका ध्यान रखोगे, सावधान। और फिर राजा है वो तेनालीराम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बगीचा है कि मेरा बाग फूलों से हमेशा हरा भरा रहे और तुम इसका ध्यान रखोगे और तुम सावधान, यानी सावधान कह के चले जाते। कोई भी फूल मुरझाए नहीं और उसमें कोई भी फूल है वो मुरझा नहीं पाए। आज से बगीचे की देखरेख का कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। सुनकर तेनालीराम के होश उड़ गए, किंतु राजा का आदेश है, अब कुछ नहीं हो सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जो फूल मुरझा गए हैं उनका क्या करूं। और फिर हाथ जोड़ के कहते कि महाराज, अगर कोई फूल मुरझा जाए तो उनका क्या करूं, उन्हें तोड़कर फेंक दो। राजा ने कहा, जो आज्ञा महाराज। कहकर तेनालीराम उसी दिन से बगीचे की
देखरेख में जुट गया। उसे एक पौधे के फूल मुरझाए मिले। तेनालीराम ने उन्हें तोड़कर फेंक दिया। दूसरे दिन 2 और पौधे के फूल मुरझाए मिले। तेनालीराम ने उन्हें भी तोड़कर फेंक दिया। सप्ताह भर यही सिलसिला चलता रहा। और सप्ताह भर क्या है, यही क्रम है, ये चलता रहा। एक सप्ताह बाद राजा उस बगीचे में घूमने गए। उन्होंने बगीचे में फूल कम देखे। राजा सीधे तेनालीराम के पास पहुंचे और बगीचे में से फूल कम होने के कारण पूछा। तेनालीराम एक पौधे के मुरझाए फूल तोड़ रहा था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज अभी तो आपके आदेशानुसार मुरझाए फूल ही तोड़ रहा हूँ। और कहा कि महाराज अभी तक आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार जो फूल मुरझा गए हैं उनको ही तोड़ रहा हूँ। बगीचे की देखरेख तो इसके बाद ही प्रारंभ करूंगा, और बगीचे की जो देखरेख है वो इनके बाद में ही प्रारंभ करूंगा। तेनालीराम का चतुराई भरा उत्तर सुनकर राजा हंस पड़े। उन्होंने तेनालीराम को वापस दरबार में आने की आज्ञा दी। बगीचे की देखरेख का कार्य पुनः मालियों को सौंप दिया गया। और तेनालीराम की बात सुन के, चतुराई भरी बात सुन के राजा है वो हंस पड़े और उन्होंने तेनालीराम को वापस दरबार में आने की आज्ञा दी और बगीचे की जो देखरेख थी उसका कार्य पुनः मालियों को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि तेनालीराम था वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी बुद्धि से कार्य करेगा तो उसके सामने कोई भी कार्य है वो असफल नहीं हो सकता। वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।